औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे है। बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो क्या है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फीस स्ट्रक्चर क्या है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है, या बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद आपकी जो सैलरी पैकेज है वो पब्लिक सेक्टर में कितना हो सकता है और प्राइवेट सेक्टर में जो है वो कितना हो सकता है। या फिर ये भी आपसे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करा रही हैं और कौन कौन सी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंजीनियरिंग करा रही हैं। देखिए, जहाँ तक बात है बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें सॉफ्टवेयर को अपडेट भी किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर को अपडेट भी किया जा सकता है और सॉफ्टवेयर को डेवलप भी किया जा सकता है। कोई भी इंजीनियर सॉफ्टवेयर को अपडेट भी कर सकता है, डेवलप भी कर सकता है, इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। चलते हैं एडमिशन क्राइटेरिया की तरफ। तो एडमिशन क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो इंटरमीडिएट है वो प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए या फिर आईसीएस होनी चाहिए। बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 4 ईयर प्रोग्राम है और इसमें 8 सेमेस्टर हैं आपके। इसमें से जो है एडमिशन में आपका एंट्री टेस्ट जो है वो भी लिया जाता है। पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ अपना एंट्री टेस्ट लेती हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपना टेस्ट जो लेती हैं। इसमें अगर जहाँ तक फ़ी की बात है तो पब्लिक सेक्टर की जितनी भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर 30,000 टू 85,000 तक जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इतना फ़ीस स्ट्रक्चर इनका है। और जहाँ तक बात है प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की, तो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो फ़ी है वो आपकी 50,000 टू 150,000 जो है वो एरिया वाइज और यूनिवर्सिटी वाइज जो है वो पॉसिबल है, इतनी हो सकती है। और अगर मेरिट की बात करें, जहाँ तक मेरिट की बात है, तो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में आपका मेरिट 70 टू 95% जो है वो पॉसिबल है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेरिट हो सकता है। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर की कुछ न्यू यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें आपका मेरिट जो है वो 60% भी पॉसिबल है, इतना नीचे भी आ सकता है। और जहाँ तक बात है प्राइवेट की, तो प्राइवेट की कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जिनके पास स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो वो मेरिट वाइज जो है क्या करते हैं, लिस्ट लगाते हैं, लिस्ट अपलोड करते हैं। वहाँ पे आपका मेरिट जो है वो 60% टू 85% वहाँ भी पॉसिबल है, हो सकता है। और चंद एक जो न्यू यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो है आपका मेरिट डायरेक्ट रिजर्व सीट सिस्टम होता है। आप जाएँ वहाँ पे अप्लाई करें और वहाँ जाके फ़ी दे के अपना एडमिशन कन्फर्म करा लें। अब जहाँ तक बात है कि यूनिवर्सिटीज़ की, देखिए हमारे पास सबसे पहले मैं बात करूँ लाहौर की, तो लाहौर में हमारे पास करा रही है यूईटी है, उसके कैंपसेस हैं, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करा रही है। इसके बाद पाकिस्तान की नामवर यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उसमें भी बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो रहा है और वो अपना टेस्ट लेती है। इसके बाद है हमारे पास यूईटी टेक्सला हो गया, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूईटी टेक्सला में भी हो रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, उसमें भी बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो रहा है। बीजेडयू मुल्तान, उसके बाद हमारे पास है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान, फिर हमारे पास है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, उसके बाद हमारे पास है गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान, फिर हमारे पास है नस्ट नम्स नमल हमारे पास है, सॉरी ठीक है, नमल में भी बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो रहा है, फैसलाबाद कैंपस में भी हो रहा है, इस्लामाबाद कैंपस में भी हो रहा है। फिर हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, उसमें भी बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो रहा है। फिर है हमारे पास ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान, इसमें भी बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो हो रहा है। इसके बाद है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ झंग, ये न्यू यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे भी जो बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है वो चल रहा है। अब इसमें से एक टेस्ट लेती है यूईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, उसमें से मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यूई टेस्ट एक्सेप्ट करती हैं जो यूईटी लेती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो क्या करती हैं, अपना टेस्ट लेती हैं। हमारे पास बीजेडयू मुल्तान, ठीक है, वो भी यूईटी का टेस्ट भी लेते हैं, अपना टेस्ट भी लेते हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर भी सेम इसी तरह है, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान है,
या फिर अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, कॉमसेट लाहौर, कॉमसेट बिहाड़ी, ये एक अच्छा सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर में। इसके बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, NED यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इसमें मैनेजमेंट साइंसेज है, UMT, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब हमारे पास है, रिफा इंटरनेशनल है, या मिनहाज यूनिवर्सिटी है। तो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के बाद ये प्राइवेट सेक्टर की भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करा रही हैं। यहाँ पे भी अगर आपके मार्क्स कम हैं या आप किसी बड़े शहर में एडमिशन लाजमी आपने लेना है, उसकी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन तो नहीं बना, मेरिट नहीं बना, लेकिन आपने क्या करना है, रहना उसी शहर में है तो उसमें फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को आप प्रेफर करें। लाहौर में आप कॉमसेट को प्रेफर करें, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को प्रेफर करें, UCP को करें, UMT को करें, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर को प्रेफर करें। इसी तरह इस्लामाबाद में भी कॉमसेट का इदारा है, और पब्लिक में जो है हमारे पास एरिड एग्रीकल्चर का इदारा है, उसको भी आप देख के एरिया वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक जॉब की बात है तो BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर भी काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर के तौर पर भी काम सकते हैं, और उसके बाद जो है गेम डेवलपर के तौर पर भी काम कर सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी काम कर सकते हैं, वेब डेवलपर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं, या सिस्टम डिज़ाइनर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। देखें, टेक्नोलॉजी ने तरक्की करनी है, अभी हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। इसने क्या करना है, डे टू डे जो है वो तरक्की करनी है, इसका जॉब जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ होनी है, जॉब इसकी बढ़नी है। जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की करनी है, सेम इसकी जॉब जो है वो बढ़नी है। और जहाँ तक सैलरी पैकेज की बात है, अगर आप पब्लिक सेक्टर में BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो 30,000 टू 90,000 जो है वो पॉसिबल है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करेंगे तो BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद प्राइवेट सेक्टर में आपकी सैलरी जो है वो 50,000 टू 2 लाख, ठीक है, पर मंथ भी पॉसिबल है, आपकी जो सैलरी है वो हो सकती है। तो ये थी BS सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन। इंशाल्लाह इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन आपको एजुकेशनल कंसल्टेंसी लैया के प्लेटफॉर्म से मिलती रहेगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।